हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिन्हा। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले जीरो वर्ब पढ़ाया था। कल भी मैंने पढ़ाया था, परसों भी पढ़ाया था। यानी 1 जून से मैंने आप लोगों के लिए सेंटेंस फॉर्मेशन का क्लास शुरू कर दिया था। और इन 2 दिनों में यानी 1 जून 2 जून, ये 2 दिनों में जिन चीजों को मैंने पढ़ाया है उसके आधार पे आज मैं आप लोगों से बड़े बड़े सेंटेंसेस बनवाने वाला हूं। आप खुद बनाएंगे। सिर्फ 2 दिनों के क्लास में आप लोगों को मैंने इतना कुछ सिखा दिया है कि आप उसी के आधार पर आज बड़े बड़े सेंटेंस बनाएंगे। आज आप पैराग्राफ लिखेंगे, अंग्रेजी में लिखेंगे। आज बिल्कुल जो चीजें मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि वाकई अंग्रेजी कैसे सीखी जाती है, लिखना या बोलना। केवल अंग्रेजी बोलना ही सबसे इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अंग्रेजी लिखते कैसे हैं। यानी आपको लिखना भी अंग्रेजी में आनी चाहिए और बोलना भी आनी चाहिए। यदि लिखना आ रहा है तो बिल्कुल बोलना भी आ जाएगा। तो चलिए आज हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो क्या है क्लास में, आज आप खुद ही देख लीजिए। आप बिल्कुल देख रहे हैं करीब 10 सेंटेंसेस यहां पे लिखे हुए हैं और ये सारे के सारे सेंटेंसेस जीरो वर्ब पर आधारित है। बिल्कुल टोटल सेंटेंसेस जीरो वर्ब पर आधारित है। यानी 2 दिन के क्लास में जितना भी कुछ मैंने पढ़ाया है वही सारी चीजें यहां पे हैं। जिसके वर्ड मीनिंग आपको नहीं आते होंगे मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज है बनाना आज आपको ही है, मैं कुछ नहीं इसमें करने वाला हूं। तो चलिए आप बनाना शुरू कर दीजिए। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि जो चीजें मैं पढ़ाता हूं बिल्कुल ये आप लोग जान लीजिए कि आपको सीख लेना है और ध्यान से सुनना है। वीडियो को पूरा सुनना है, ध्यान से सुनना है। और जो लोग नए हैं, पहली बार हैं, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना कतई मत भूलिएगा। और दूसरी बात, बिल्कुल एजुकेशनल वीडियो को शेयर कीजिए और बिल्कुल शेयर कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। क्योंकि इंग्लिश सिखाना मेरा काम है, शेयर करवाना मेरा काम नहीं है। शेयर आप कीजिए। चलिए देखिए, मुझे पता है कि तुम्हारा भाई एक कर्मठ व्यक्ति है। इतना बड़ा सेंटेंस ये कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा, आपको खुद बनाना है। मुझे पता है कि तुम्हारा भाई एक कर्मठ व्यक्ति। कैसे बनेगा? अरे तो जीरो वर्ब का ही तो है, कैसे बनेगा? क्या होता है? ये जीरो वर्ब का ही है। देखिए आपको दिक्कत कहां आ रही है मुझे समझ में आ गया। आपको लग रहा होगा कि यार ये मुझे पता है कि अंग्रेजी क्या होगा। हाँ, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि तुम्हारा भाई एक कर्मठ व्यक्ति है, लेकिन इसमें भी आपको लग रहा होगा कि यार ये कर्मठ का अंग्रेजी क्या होगा। डोंट वरी, मैं आपको सब कुछ बताता हूं। देखिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और मैंने एक दिन सबऑर्डिनेट एक्सप्रेशंस पढ़ाया था जिसमें मुझे पता है, मुझे मालूम है, ये सब की जो अंग्रेजी है ये सारी चीजें मैंने पढ़ाया था। डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। मुझे पता है इतना तक कि अंग्रेजी मालूम है क्या होता है? आई नो होता है। चलिए आई नो लिख दिया, ठीक है। की के लिए डैट हो जाता है, आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या है? तुम्हारा भाई एक कर्मठ व्यक्ति है। तुम्हारा भाई सब्जेक्ट है ना, तो योर ब्रदर, आप बिल्कुल आप बना रहे हैं, मैं नहीं बना रहा हूं। कर्मठ व्यक्ति का अंग्रेजी मैंने वोकैबुलरी सेक्शन में मैंने पढ़ाया है, आपको सारा चीज मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वोकैबुलरी का पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं, कर्मठ व्यक्ति को अंग्रेजी में कहते हैं ए मैन ऑफ एक्शन। अर्थात आप केवल ट्रांसलेशन ही नहीं सीख रहे हैं, सेंटेंस मेकिंग ही नहीं सीख रहे हैं, आप यहाँ पे अच्छे वर्ड भी सीख रहे हैं। आपने सेंटेंस बनाया, आई नो दैट योर ब्रदर इज, ये मैंने छोड़ दिया था, कोई बात नहीं, इस लिख दे रहा हूं मैं, इज अ मैन ऑफ एक्शन। आप देखिए मैन ऑफ एक्शन माने कर्मठ व्यक्ति। यानी आई नो दैट योर ब्रदर इज अ मैन ऑफ एक्शन, यानी अपने भाई के बारे में आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं। अगला है मगर पहले वह बहुत निकम्मा था। मगर है ना, बट के लिए मगर आ गया। पहले का मतलब अर्लियर। देखिए सब कुछ आगे ही देते जाइए, या तो आप आगे दे सकते हैं अर्लियर को, या तो आप पीछे दे सकते हैं, लेकिन बट को आपको यहीं पे देना है। बट अर्लियर, ठीक है, वह बहुत निकम्मा था।
अब वह बहुत निकम्मा था का मतलब, वह बहुत निकम्मा था का मतलब क्या हो गया? देखिए आप यहां पे, ही वॉज गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग का मतलब होता है निकम्मा। मेरी बात समझ में आ रही है? वह, आप ये देख लीजिए, गुड फॉर नथिंग का मतलब क्या होता है? निकम्मा होता है। यानी ही वॉज गुड फॉर नथिंग, वह बहुत निकम्मा था। देखिए इसमें बहुत के लिए अलग से मैंने अंग्रेजी नहीं लिखा है, क्योंकि यह जो वर्ड है गुड फॉर नथिंग, जो वर्ड है बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है निकम्मा के लिए जो है। तो ये बहुत निकम्मा की जब बात हम करते हैं तो गुड फॉर नथिंग आ जाता है। तो ही वॉज गुड फॉर नथिंग, यानी बट अर्लियर ही वॉज गुड फॉर नथिंग, या बट ही वॉज गुड फॉर नथिंग, अर्लियर को हम पीछे में भी डाल सकते हैं। अगला सेंटेंस पे चलते हैं। मुझे विश्वास है, अब ध्यान दीजिए, ये भी सबऑर्डिनेट एक्सप्रेशन है, आप लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। मुझे विश्वास है की अंग्रेजी होती है आई बिलीव। आई बिलीव, आई बिलीव के बाद क्या हो गया? की के लिए क्या हो गया? दैट। अब आप देखिए, वह एक दिन सफल इंसान बनेगा, वह एक दिन सफल इंसान बनेगा। ये बिल्कुल जीरो वर्ब का ही है, अर्थात एक दिन की अंग्रेजी कहां लाएंगे? इसको आप शुरू में ही डाल दीजिए। आई बिलीव दैट वन डे, है ना, ही विल बी, वह क्या बनेगा? ही विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन। आप ध्यान से एकदम देखिए और आप सेंटेंस बनाइए। ही विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सक्सेसफुल पर्सन मतलब सफल व्यक्ति। अब कहता है उसके सारे काम अच्छे हैं। ऑल हिज वर्क्स, या ऑल हिज डिड्स भी हो सकता है। ऑल हिज वर्क्स आर गुड। बेहतर है आप डिड्स लिखें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। कोई बात नहीं, मैं आप यहां पे दे दिया हूं, आप देख लीजिएगा। आप डिड्स भी लिख सकते हैं। ऑल हिज डिड्स आर गुड, ठीक है। वह अपने काम के प्रति समर्पित है। अब देखिए नीचे मैं लिख रहा हूं, वह अपने कार्य के प्रति यानी काम के प्रति समर्पित है, अर्थात ही इज डेडिकेटेड। डेडिकेटेड का मतलब क्या होता है? समर्पित। ही इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज वर्क। टुवर्ड्स मतलब के प्रति, टुवर्ड्स हिज वर्क। देखिए वर्क एकदम नीचे में लिखा गया है, यानी ही इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज वर्क। देखिए नीचे नहीं, अब मैं ऊपर ही लिख दे रहा हूं और धीरे धीरे करके आपको एक चीज मैं समझा दे रहा हूं। और ये खुद आप बना रहे हैं, मैं नहीं बना रहा हूं, क्योंकि मैंने 2 दिन क्लास आपको पढ़ाया है और 2 दिन के बाद ही मैंने इतना बड़ा पैराग्राफ आप लोगों से लिखवाने का आज निश्चय किया है। चलिए, समर्पित के लिए डेडिकेटेड हो गया। आप केवल सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं सीख रहे हैं, आप अच्छी अच्छी वोकैबुलरी भी सीख रहे हैं। ही इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज वर्क। चलिए आगे चलते हैं। क्या है यहां पर है, जब वह समर्पित है, वह दिन दूर नहीं है। इस चीज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जरा इसको समझिए। वह दिन दूर नहीं है, ये सब याद कर लीजिएगा। जो भी सबऑर्डिनेट एक्सप्रेशंस हैं बिल्कुल याद कर लीजिएगा। द डे इज नॉट, या तो फार अहेड लिख लीजिए, और अगर आपको लगता है कि सर कोई और अंग्रेजी आप बता दीजिए तो मैं बता दे रहा हूं, फार ऑफ भी होता है। दोनों में से कोई एक, ध्यान रखिएगा, दोनों में से कोई एक। द डे इज नॉट फार अहेड या द डे इज नॉट फार ऑफ व्हेन। जब के लिए क्या आएगा? व्हेन आएगा। आप देखते जाइए, केवल जब के लिए क्या आएगा? व्हेन आ गया। वह एक प्रसिद्ध व्यक्ति बनेगा, यानी ही विल बी अ फेमस पर्सन। ही विल बी अ फेमस पर्सन। क्लियर हो गया? आगे बढ़े हम लोग कि नहीं बढ़े? बिल्कुल बढ़ना पड़ेगा, प्रसिद्ध व्यक्ति बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है हम लोग उसके प्रति काफी सकारात्मक हैं। ध्यान से देखिए, हम लोग उसके प्रति काफी सकारात्मक हैं, है ना। तो वी आर वेरी पॉजिटिव,
वी आर वेरी पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, सकारात्मक, ठीक है। टुवर्ड्स हिम, उसके प्रति के लिए क्या आ जाएगा अंग्रेजी, टुवर्ड्स हिम। ये चीज को आप देखिए, टुवर्ड्स हिम, ठीक है, उसके प्रति काफी सकारात्मक है। अब है मेरे कहने का मतलब यह है कि, इसकी अंग्रेजी क्या होती है, मेरे कहने का मतलब यह है कि क्या होती है, आई मीन टू से। मैंने पढ़ाया है, आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए। आई मीन, MEAN, आई मीन टू से दैट। मेरा कहने का क्या मतलब है, मेरा कहने का मतलब यह है कि, है ना, उसका सोच वाकई शानदार है। हिज थिंकिंग, है ना, हिज थिंकिंग भी लिख सकते हैं आप, या आप चाहे तो माइंडसेट भी लिख सकते हैं। हिज थिंकिंग इज, कैसा है, इज रियली, वाकई मतलब रियली भी आप लिख सकते हैं और इंडीड भी लिख सकते हैं यहाँ पर। वाकई शानदार है। ग्रैंड, आप ग्रैंड की जगह चाहे तो ग्रेट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए, इसलिए क्या, इसलिए उसका भाग्य उज्जवल होगा, होगा या रहेगा, दोनों एक्सप्रेशन आ सकता है। इसलिए, इसलिए का दैट्स व्हाई, दैट्स व्हाई, ये दैट्स व्हाई का मतलब समझे आप लोग, यहाँ दैट इज व्हाई, इज, है ना, दैट्स व्हाई या दैट इज व्हाई भी लिख सकते हैं, या सो भी लिख सकते हैं। आप देखिए क्या है पूरा सेंटेंस, मैं आपको बता रहा हूं। दैट्स व्हाई, उसका भाग्य उज्जवल होगा, दैट्स व्हाई, है ना, हिज डेस्टिनी, DESTINY विल बी ब्राइट। देखिए ये जो चीजें मैंने, ब्राइट, BRIGHT, ये जो मैंने अभी आपको एक पैराग्राफ सिखाया है, ये पैराग्राफ क्या है, ये किसने बनाया, आपने बनाया, मैंने नहीं बनाया। मैंने सिर्फ 2 क्लास आपका लिया, 1 जून को और 2 जून को, और तीसरा क्लास आज ले रहा हूं। सेंटेंस फॉर्मेशन पर 2 क्लास और इतना बड़ा पैराग्राफ आप लोगों ने लिखा। तो दोस्तों हमेशा एक बात याद रखिए, यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से मेहनत कीजिए और रेगुलर आप इस YouTube चैनल पर आइए। रेगुलरली यदि आप आते हैं तो निश्चित रूप से आपकी अंग्रेजी में बहुत अच्छा कर दूंगा। लिखने में आप बहुत अच्छे हो जाएंगे और बोलने में भी आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, आप मेरे फेसबुक से जुड़ सकते हैं, दीपक सिन्हा जाइए आप फेसबुक पे, दीपक सिन्हा बिल्कुल आप लिखिए, दीपक सिन्हा, और आप खोजिए मेरा फेसबुक आईडी दीपक सिन्हा, है ना। आप यहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। उसके बाद फ्लुएंट इंग्लिश क्लासेस करके मैंने फेसबुक पेज बनाया है, उस पर आप जुड़ सकते हैं हमसे और नया नया अपडेट लेते रह सकते हैं आप, और बिल्कुल आप सीखिए, मुझे खुशी होगी। तो आज भर इतना ही, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो भी चीजें मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ठीक है, आज जो दूंगा आप बिल्कुल उसे देखिएगा और देखने के बाद खुद तय कीजिएगा कि आपके लिए ये सारी चीजें यूजफुल हैं या नहीं। थैंक यू दोस्तों।